Hey everyone, this is Pritika. Welcome to my YouTube channel Study with Pritika. And today we are going to begin with our very first poem of our book Honeydew, that is started as the Ant and the Cricket. And this poem is written by the adapted from Aesop's Fables. It means that the poet of this poem is Aesop's, and this poem is adapted from means किस चीज़ से जब हम लेते हैं ना किस चीज़ को फिर हम कहते हैं दिस थिंग इज अडेप्टेड फ्रॉम. ठीक है, तो अडेप्ट की गई एक पोइम किससे? एसोप्स के फैबल से, यानी कि जो एसोप्स के फैबल्स होते हैं उससे जो पोइम है वो ली गई है. अभी फैबल क्या होता है? फैबल आप कह सकते हो कैसी मोरल स्टोरी होती है जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो करैक्टर्स होते हैं और उससे हमें एनिमल्स के थ्रू कोई ना कोई सीख दी जाती है. बेसिकली आप कह सकते हो फैबल एक मोरल स्टोरी होती है. और फैबल इज़ अ स्टोरी ओपन विथ एनिमल्स एज करैक्टर्स. कहते हैं फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर एनिमल्स को करैक्टर्स बनाया जाता है डैट कन्वेज अ मोरल, जो कि हमें एक सीख देते हैं. अभी जैसे कि आपने हिंदी के अंदर भी काफ़ी स्टोरीज रीड की होगी या फिर अपनी इंग्लिश के अंदर भी रीड की होगी जिसके अंदर जो हमें एनिमल्स बताए जाते थे. अब जैसे कि जो लालची कुत्ता अगर आपने पढ़ी होगी कहानी ग्रीड डॉग की, उसके अंदर हमें ये मोरल दिया गया था ना कि अभी हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए कभी भी. डोंट बी ग्रीडी. दिस पोएम अबाउट एन आर्ट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस which is a tree of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two-legged. ये आपको वही चीज़ बताना चाह रहे हैं. ये जो दो करैक्टर्स हैं इस पोएम के अंदर बेसिकली इस पोएम के अंदर बेसिकली टू करैक्टर्स हैं एंड द क्रिकेट. तो अभी आपको हमें यही मोरल बताना चाह रहे हैं. अब जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, अभी जो तो बच्चे स्टार्टिंग से स्टडी करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो क्या होता है वो अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं. बट दो स्टूडेंट्स जो कि स्टार्टिंग से स्टडी नहीं करते, अब जैसे कि जब पेपर्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे वो नोट्स लेते हैं, वो ट्यूशन्स ढूंढते हैं अच्छी, फिर भी उनके अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाते हैं. बेसिकली उनका रीज़न यही होता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं. अभी इतना कैसे वो कवर कर पाएंगे जब उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया. पर जो बच्चे स्टार्टिंग से कर लेते हैं वो बच्चे अच्छे परसेंटेज ले पाते हैं क्योंकि सिर्फ एंडिंग में उनको सिर्फ रिवीजन ही करनी होती है. और वही चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह से आर्ट एंड क्रिकेट के अंदर बातचीत होगी. अ सीली यंग क्रिकेट. अभी सीली का मतलब होता है बेवकूफ. अकस्टम टू सिंग, यानी कि जो क्रिकेट है अभी वो सारा दिन रात बिना कुछ सोचे समझे गाना ही गाता रहता है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. किस मौसम के अंदर गाता है वो गाता है सनी, यानी कि जब धूप और स्प्रिंग वाले सीजन के अंदर, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी वाले मौसम के अंदर. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. फिर वो कंप्लेंट करता है क्योंकि जब वो क्रिकेट होता है अपने घर के ऊपर जाता है फिर वो देखता है कि उसका कबर्ड एम्प्टी यानी कि खाली है और सर्दियाँ आने वाली हैं. अभी उसका कबर्ड खाली हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है. नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री. वेरी इंफॉर्मेटिव लाइन्स. उसके घर में एक क्रम्ब बेसिकली एक टुकड़ा होता है खाने का. जैसे कि बेसिकली जो क्रम्ब है ना वो ब्रेड क्रम्ब्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों को कहते हैं ब्रेड क्रम्ब्स. उसके घर में कोई क्रम्ब तक नहीं है, यानी कि खाने का कोई टुकड़ा तक नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उसका जो ग्राउंड है बिल्कुल ही स्नो से ढक चुका है, बर्फ़ से. नोट अ फ्लावर कुड ही सी, जब सब कुछ बर्फ़ से ढक गया तो वो कैसे एक फूल को भी. नोट अ लीफ ऑन इट. अब जैसे कि सभी जगह पर बर्फ़ हुई पड़ी है, इवन एक कोई फ्लावर नहीं है ट्रीज़ के ऊपर, कोई लीव्स नहीं है, सब कुछ स्नो से कवर्ड है. ना ही जो क्रिकेट है उसके घर में कुछ भी खाने को है. ओ व्हाट विल बिकम सीज द क्रिकेट ऑफ मी. फिर क्रिकेट सोचता है अभी क्या होगा, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, ना ही मेरे पास कोई शेल्टर है, अभी हाउ आई सर्वाइव. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. अभी क्या होता है, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी. अभी जो क्रिकेट है उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड फेमाइन मीन्स होता है उसको ठंड लगना, वो ठंड से कांप रहे क्योंकि स्नो आ गई ना, उसके बाद शेल्टर तो है ही नहीं. इस वजह से जो
क्रिकेट है वो भूख लग रही है, स्टारवेशन हो रहा है उसको, और फमाइन यानी कि ठंड से कांप रहा है वो। ऑल ट्रिपिंग विद बैट एंड ऑल ट्रैम्पलिंग विद कोल्ड। फिर उसको काफ़ी ज़्यादा गीला गीला सा बर्फ़ के अंदर बर्फ़ गिर रही है। वेट मीन्स होता है बारिश होना, सभी जगह बारिश हो रही है और वो ठंड से कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। माइजरली एंट मीन्स होता है कंजूस चींटी के पास। फिर वो सोचता है कि वो एक कंजूस चींटी के पास जाते हैं। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। फिर जो क्रिकेट है माइजरली एंड से जाकर मांगता है शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टुमारो। ही रिप्लाइड टुमारो। यस, तो वो कहते हैं कि मुझे चींटी जी कुछ शेल्टर दे दीजिए। ताकि शेल्टर क्यों मांग रहा है? ताकि वो रेन से बच पाए। रेन की वजह से वेट हो रहा था ना, अगर वो उसको शेल्टर मिल जाएगा तो वो बारिश से बच पाएगा। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, यानी कि मुझे जितना वैसे मैं अपनी भूख भर सकूँ उतना मुझे ग्रेन दीजिए, यानी कि अनाज दे दीजिए। ही विश्ड ओनली टुमारो। वो ऐसे नहीं है कि बस मुझे दे दो, वो कह रहे हैं मुझे उधार दे दो। और वो फिर क्या होगा टुमारो, यानी कि जब ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी उसको चीज़ें वो मिलने लग जाएंगी तो क्या करेगा क्रिकेट? उसको रिटर्न कर देगा, प्रॉमिस करे वो रिटर्न करने का। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। और अगर उसको नहीं मिला तो वो एक तो भूख मरी से और दुख से मर जाएगा, टेंशन से कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही खाने के लिए ना ही फिर शेल्टर के लिए। सीज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। फिर जो आंट होती है अब क्रिकेट को कहती है कि मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ और आपकी फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। पर हम जो चींटियाँ होती है ना, वो ना ही तो कभी किसी को कोई चीज़ उधार देती हैं, ना ही किसी को चीज़ उधार लेती हैं। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, बोरो यानी कि उधार लेना, एंड लैंड मीन्स होता है उधार देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्यूट द क्रिकेट नोट। क्यूट होता है कहना। फिर वो कहता है पर मुझे बताओ डियर क्रिकेट, जब गर्मियों का मौसम था तब तुमने क्या किया? कि ऐसा तुमने क्या किया उस समय कि तुम कुछ भी ना शेल्टर इकट्ठा कर पाए, ना तुम अपना फूड इकट्ठा कर पाए और तुम मुझसे मांगने चले आए। माई हार्ट वो सो लाइट। अभी क्रिकेट कह रहे सभी लाइन्स, दिस ऑल द लाइन्स आर सेड बाय द क्रिकेट। माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक के। यू सैंग सर, यू से गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर वो बताता है कि मेरा जो हर्ट था ना बिल्कुल ही हल्का हल्का सा फील कर रहा था, क्योंकि जो मौसम था ना उस समय का वो था ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। जो क्रिकेट था इतना सीली था, इतना बिना किसी चीज़ की कहता मैं परवाह किए, मुझे बस अच्छा लग रहा था। और फिर मैं दिन रात बिना कुछ सोचे समझे ना दिन देखता था ना रात देखता था, बस गाता ही गया, सिंग यानी कि गाता ही गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुदरत है वो भी ज़्यादा खुश है, नेचर भी उससे कुछ ज़्यादा खुश हो रही है। फिर आंट कहती है और भी अगर तुमने पूरी की पूरी गर्मी इतना गाया है ना तो तुम मेरे घर से चले जाओ और पूरी की पूरी सर्दी डांस करो। जब पूरी गर्मी में उसने क्या किया, सिंग किया, तो फिर विंटर में क्या करेगा? विंटर में उसने कहा कि अभी तुम जाओ, गो देयर एंड डू द डांस। दस एंडिंग ही hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. और फिर एंड में क्या होता है, जो बेचारा क्रिकेट होता है वो चला जाता है। अभी जब चींटी उसको आंट उसको कुछ देती ही नहीं है तो बेचारा फिर मर ही जाएगा। और फिर ये क्या है कि कह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि इमेजिनरी स्टोरी है, डिक्लेयर तो देखो ये इमेजिनरी स्टोरी किया गया है, बट क्या है फेबल्स कह रहे हैं कि मुझे ट्रू लग रही है। क्यों ट्रू लग रही है उनको? क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के पास 4 लेग्स होते हैं। कौन सा क्रिकेट है जिसके पास 4 लेग्स हैं? 4 लेग्स वाला क्रिकेट हमारा ग्रास होपर। एंड 2 लेग्स वाला क्रिकेट कौन है? 2 लेग्स वाला क्रिकेट है हमारा ह्यूमन बींग्स। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोम कि कुछ जो ह्यूमन्स होते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं जो तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वो तो अच्छे परसेंटेज ले जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एंड में
जब पेपर्स की डेट शीट तक आ जाते हैं फिर स्टार्टिंग करते हैं रिवीजन के, देन उनको अच्छे परसेंटेज नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर उनके पास इतना लर्निंग से ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। इस पोम से हमें यही मोरल दिया गया है कि हमें हर काम को अपने समय पर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज जो काम करने का समय है हम उस दिन उस काम को नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कोई बात नहीं कल कर लेंगे, और फिर जो कल है ना वो कभी भी नहीं आता है। इसलिए हमें सीख मिलती है जो काम जब दिया जाता है हम उस काम को तभी के तभी कर लेना चाहिए, एंड एग्ज़ाम के टाइम को छोड़िए, और हमें जब कोई काम करवाया जाता है क्लासेस के अंदर उसी समय उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, सो डैट्स आपको पेपर के टाइम पर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। ना अभी हम इसके ग्लोसरीज के अंदर जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अकस्टम टू सिंग, यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग यानी कि गाना गाना। फेमाइन, स्कार्सिटी ऑफ फूड, हैविंग नथिंग टू ईट यानी कि खाने की कमी होना। स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, और हैविंग नथिंग टू ईट यानी कुछ भी ना हो खाने के लिए। ले नथिंग बाय, सेव नथिंग यानी कि कुछ भी बचत ना करना। क्यूट, ओल्ड इंग्लिश, क्यूट है ओल्ड इंग्लिश के शब्द, और इसका मतलब होता है स्टडी यानी कि कहना। बट ओवरऑल अगर आप इस स्टोरी के अंदर बात करें हम कि कौन राइट था, आंट सही थी या फिर क्रिकेट, एक्चुअली ये जो आंट थी ना उसने क्रिकेट को उसे गलती का रियलाइज़ करवा दिया था इस पैराग्राफ के अंदर, कि जब उसने पूछा था कि तुमने क्या किया, फिर उसने उसको भगा दिया था कि तुम चले जाओ, फिर क्रिकेट को रियलाइज़ हो गया था कि मेरी गलती है, मुझे सेव करना चाहिए था। पर क्रिकेट को जो आर्ट थी उसको भी सोचना चाहिए था, इतना उसको माइजरली नहीं बनना चाहिए था कि अभी देखो क्रिकेट को तो रियलाइज़ हो गया ना उसकी गलती का, तो अगर उसके पास था कुछ एक्स्ट्रा तो उसको अगर दे देती शेल्टर या फिर फूड को तो उसकी भी लाइफ बच सकती थी क्रिकेट की, तो उसको हेल्प करनी चाहिए थी। आपने सुनी होगी लाइन शेयर इज केयर, अगर उसको शेयर कर लेती क्रिकेट साथ तो क्रिकेट का भी हेल्प हो जाती। नाउ भी हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। ये जो क्रिकेट थी ना उसने वर्ड्स कब कहे थे, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, और इस ये जो क्रिकेट उसने वर्ड्स कब कहे थे और क्यों कहे थे। इसका आंसर है द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर्स। उसने जो क्रिकेट ने ये शब्द तब कहे थे जब उसने फाइंड किया था, देखा था कि उसके होम के अंदर खाने के लिए सर्दियों के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स that mean the same as neither a borrower or nor a lender be Shakespeare. This lines spoken by the aunt ने कहा था ना कि हम कभी भी ना ही किसी से बोरो करते हैं ना ही किसी को लैंड करते हैं, यानी कि ना ही कभी हम उधार लेते हैं ना ही उधार देते हैं। ये किसने की लाइन, द लाइन इज बट वी आर्ट्स नेवर बोरो नेवर लैंड। This is the answer of this question. What is your opinion the aunt's principles? The aunt's principle is not bad. It teaches a lesson to everybody to plan for the future. aunt का प्रिंसिपल गलत नहीं था, उसने हमें टीच किया यानी कि बताया कि हम सभी को अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से प्रिपरेशन करते हैं हर चीज़ की तभी हम सफल हो पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, the aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? जब aunt ने कहा था ना कि जब तुम पूरी गर्मी में गाते ही रहे तब तुम अभी क्या करो पूरी सर्दी के अंदर नाचते ही रहो, तो कहते क्या ये डांस वर्ड सही था यहाँ पर, और अगर सही था तो क्यों था। द aunt told the cricket to dance the winter away because when it asked the cricket what it did in the summers and why it had not stored any food for the summers, the cricket answered that it sang through the warm and sunny months of summers. Therefore, in reply to his, the aunt asked the cricket to dance the winter away just like
sang all through the summers and did not bother to store food for the winters. The bird dance is appropriate to use her for a careless, responsible person like the cricket. क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा विच लाइन्स इन द पोम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट रीड दैम अलाउड. द लाइन्स इन द पोम आंसर है इसका द लाइन्स इन द पोम दैट एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट आर फोक्स कॉल दिस फेबल आई विल warrant it true. Second part, write the comment in your own words. This comment by the poet means that this poem is indeed a fable as it had a moral behind it. The cricket did not have anything to eat during the winters because it did not bother to store. तो ये थे इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया इस पूरी पोम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन with the glossary and the working with the poem के question answers. And if you have any doubt or query then comment me, I definitely give you the answer. And if you like my explanation then please hit the like button and also subscribe my channel if you don't subscribe my channel Study with Preetika for more study videos. Till then, stay happy, keep learning and share my video with your friends. Thank you for watching my video.